प्यारे बच्चों, आज द ब्लैक एरोप्लेन की समरी को सुनेंगे कि इसकी कहानी क्या है। तो एक काले हवाई जहाज की कहानी है। अब वो एक लेखक है, वो अनुवाद कर रहा है। चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व की ओर से आ रहा था। चंद्रमा उसके पूर्व की ओर से आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था सितारे सिर्फ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। आकाश में एक बादल भी नहीं था, यानी एक भी बादल मेघ नहीं था। मैं नींद की अवस्था में निद्रित ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर से और होकर भी बेचैन था। मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर से उड़ा कर वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के स्वप्न देख रहा था, अपने परिवार के साथ मिलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं उस घड़ी को मैंने देखा तो रात के कितने बजे थे? 1:30 बजे थे। मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम से शीघ्र ही बात करनी चाहिए, मैंने सोचा। मन ही मन मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाक के समीप के नीचे देखा तो मैं अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियों को देखा। तो उसके सामने एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ पे वो रोशनियों से जगमगा रहा था। मैंने रेडियो को चिल्लाया, यानी मैसेज सिग्नल से भेजा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 यहाँ है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते पर हूँ समाप्त। तो जब हवाई जहाज, जब एरोप्लेन पायलट चलाता है तो हमेशा सिग्नल देकर बात करता है। रेडियो से आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया, DS 08 मैं आपको सुन सकता हूँ। पीछे से उधर से आवाज़ आई, आपको अब 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। तो दिशाएं होती हैं 12 डिग्री मुड़कर DS 88 समाप्त। मैंने नक्शे में दिशा सूक्ष्म में जांचा, फिर मैंने दूसरे अंतिम ईंधन टैंक की ओर सूच घुमाया। डकोटा 12 डिग्री पश्चिम की इंग्लैंड की ओर घुमाया, उसको घुमा दिया उसने। मैं सुबह के नाश्ते के समय जब पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा कि एक बहुत ही शानदार अंग्रेजी नाश्ता मुझे मिलेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक सरल उड़ान चल रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, सपने देख रहा था कि कल मैं नाश्ते में क्या करूंगा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। जब मैंने बादलों को देखा, पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे तूफानी बादल थे। वे विशाल थे, वे आकाश के आर पार सामने एक काले पर्वत जैसे दिखाई दिए। तो उसके सामने एक बहुत बड़े बादल थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर नहीं उड़ सकता और चारों ओर उत्तर या दक्षिण उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन मेरे पास नहीं था। अब वो घबरा गया क्योंकि उसका ईंधन हो गया ख़त्म। मुझे पेरिस वापस जाना था। मैंने सोचा कि तू तो घर तो जाना चाहता है, मैं उस सुबह नाश्ते को लेना चाहता था। मैं खतरा मोल लूँगा। उसी मन में सोचा कि हाँ, मैं खतरा लूँगा, मैं इन बादलों को पार करूँगा। मैंने सोचा और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान के अंदर उड़ाया। बादलों के अंदर प्रत्येक चीज़ अचानक काली हो गई। हवाई जहाज के बाहर कुछ ही देख पाना संभव नहीं था, परंतु हवाई जहाज उछला, इधर उधर गिरा और हवाई जहाज इधर उधर गिरा। मैं जो दिशा सूचक यंत्र उसकी तरफ देखा, मैंने अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर सका और गोल गोल घूम रहा था। यह खराब हो गया था, दिशा सूचक यानी खराब हो गया। और मैंने रेडियो पर प्रयास किया, मेरे पीछे आओ। अब उसे पेरिस कंट्रोल वो चिल्लाने लगा। वहाँ उससे कोई उत्तर नहीं आया। रेडियो भी ख़राब हो चुका था। मेरे पास न रेडियो था न दिशा सूचक था। मैं देख नहीं सकता था। मैंने कहा, मैं तूफान खो चुका था। फिर काले बादलों मेरे काफ़ी समीप मैंने दूसरे हवाई जहाज को देखा। अब मुझे एक हवाई जहाज दिख रहा था दूसरा। पंखों में कोई रोशनी नहीं थी, किंतु मैं तूफान के नीचे अपने आगे उड़ते देख सकता था। मैं विमान चालक को मेरी घूमते हुए चेहरे को देख सकता था। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न था। एक हाथ उठाया और मैंने उसे हाय कहा। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। वह कह रहा था, यानी इशारों में उसने कहा मुझे पीछे आओ। आवाज़ तो नहीं सुन सकते लेकिन इशारों में। वह जानता था कि मैं खोया हूँ। मैंने सोचा कि वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। उसने अपना हवाई जहाज उत्तर में मेरे डकोटा के सामने घुमाया ताकि मेरे पीछे चलना आसान हो गया। मैं आज्ञाकारी बालक की तरह उसकी बातें मानने लगा। आधे घंटे बाद अजनबी काली आवाज़ बादलों से मेरे सामने थी। अब पुराने डकोटा केवल 5-10 मिनट तक की उड़ान, ईंधन बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत घबरा गया था। अचानक बादलों से बाहर आया और मैंने रोशनी की 2 लंबी सी लाइन, और मैं उन काले बादलों को पार कर चुका था। एक हवाई अड्डा में सुरक्षित था। मैं काले हवाई जहाज वाले अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वहाँ आकाश खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। काला हवाई जहाज जा चुका था। मैं चारों तरफ देख रहा था। मैंने नीचे उतरा, नियंत्रण कक्ष में पूछा। डकोटा के बाहर चलने वाले मुझे अफसोस था। मैंने सोचा कि उस कर्मचारी को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। वो दूसरा फ्लाइट कौन था? धन्यवाद कहना चाहता था। उसने मेरी अजीब तरीके से देखा, फिर हंसने लगी। उस लेडी ने, जो दूसरा हवाई जहाज वहाँ पे थी रिसेप्शन से। दूसरा हवाई जहाज ऊपर इस तूफान में आपके अन्य कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। तुम वहाँ एकमात्र थे, रडार पे देख सकते हैं। यहाँ तुम सुरक्षित आ चुके हो। तुम्हारे पास दिशा सूचक था, ना रेडियो था, न ईंधन था। फिर भी मैं आसानी से वहाँ लैंड कर सका। मन ही मन सोच रहा था कि वो दूसरा व्यक्ति कौन था। क्या मेरी कल्पना थी या वह सचमुच कोई भगवान मेरी मदद करने आया था? ये सवाल आपके लिए है।
पार्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कीजिए, समरी को दोबारा पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।